ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे सोने निगम से भोजपुरी में समाचार सुनी। देश में कोविड से स्वस्थ होखे वालन का दर लगातार बढ़ रहल हौ। अबले ई 74.9% ले पहुंच गयल हवे। स्वास्थ्य मंत्रालय बतौले हवे कि 24 घंटा के दौरान करीब 58,000 लोग ठीक भयल हवे। एह महामारी से मृत्यु दरों कम हो रहल हौ। वर्तमान में ई 1.86% पर आ गयल हौ। एह बीच पिछला 24 घंटा के दौरान 69,239 को नया रोगियन के सामने अयले के बाद संक्रमित लोगन का कुल संख्या 30 लाख के पार कई गयल हवे। इस दौरान इस संक्रमण से 912 जने का मौत भइले से मरे वालन का कुल संख्या 56,700 से बेसी हो गयल हौ। देश भर में संक्रमित कुल 30,44,940 लोगन में से 22,80,000 स्वस्थ हो चुकल हवे और 7,07,668 रोगियन का अबहिन इलाज चली रहल हौ। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के सूत्र बतौले कि काल्हे 8 लाख से बेसी नमूनन का जांच कयल गयल। एकरे सतही देश भर में अबले कुल 3,52,92,000 नमूनन का जांच कयल जा चुकल हवे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहले हवे कि देश एह बरिस के आखिर ले कोरोना संक्रमण के उपचार बदे वैक्सीन विकसित कैलई। उहाँ के बतौले कि कोविड-19 के उपचार बदे देश में बने रहल 3 में से 1 वैक्सीन मानव परीक्षण के तीसरका दौर में पहुंच चुकल हौ। दुनिया के अंदर करीब 26 ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेज में पहुंच गए हैं। 139 इसके अलावा भी हैं जो अलग अलग स्तर पर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में काम कर रहे हैं। और भारत के अंदर जो कैंडिडेट्स थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ गए हैं उनकी संख्या लगभग आधा दर्जन के करीब है। उसमें से भी 3 जो है वो विशेष रूप से क्लिनिकल ट्रायल्स के फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज तक पहुंच गए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि इसी साल के अंदर उनके रिजल्ट्स देश के और दुनिया के सामने आएंगे और हमें सफलता भी इसमें मिलेगी। कोविड-19 पर राष्ट्रीय कार्यदल के प्रमुख डॉक्टर वी.के. पाल कहले कि तीसरका दौर में पहुंचल वैक्सीन के परीक्षण का उत्साहजनक परिणाम मिलल हवे। डॉक्टर पाल कहले कि अउरियो 2 गो वैक्सीन फिलहाल चिकित्सीय परीक्षण के पहिला और दूसरका फेरा में हवे। आकाशवाणी से विशेषज्ञन के सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में सीनियर चिकित्सकन का राय प्रसारित कइल जाला। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नई दिल्ली के सीताराम भरतिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च में सीनियर चिकित्सक डॉक्टर अमरचंद बजाज बतौले कि कोरोना वायरस से बचाव बदे स्वच्छता बहुते महत्वपूर्ण हवे। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता का राय हवे कि कोविड-19 के संक्रमण के आसानी से रोकल जा सकेला। उहाँ के कहले कि एहतियात बरतले पर अस्पताले में भर्ती भइले का जरूरत नहीं पड़ी। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग देश भर के स्कूलन के अध्यापकन और प्रधानाचार्यन से नया शिक्षा नीति 2020 की लागू कैले के प्रक्रिया पर सुझाव मांगले हवे। अध्यापक अपन सुझाव एह महीना के 24 से 31 तारीख ले अपलोड कर सकेले। सज्जो सुझावन पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के विशेषज्ञन का दल विचार करी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बतौले कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू कैले में शिक्षकन का भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हवे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नौकरी बदे उम्मीदवारन का चयन राष्ट्रीय चयन अभिकरण के संयुक्त पात्रता परीक्षा CET के जरिए कर सकेले। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहले कि CET में प्राप्त अंक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशन के भर्ती एजेंसियन के साथे साथे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के साथे साझा कैल जा सकेला। उहाँ के कहने कि ऐसे उम्मीदवारन के चुनाव में राज्यन और केंद्र शासित प्रदेशन के भर्ती एजेंसियन के धन और समय का बचत हुई, सतही नौकरी का तलाश कर रहल युवा लोगिन के भी आसानी हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त के आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगन के साथे अपन विचार साझा करी हैं। मासिक रेडियो कार्यक्रम का ई 68वीं कड़ी हुई। श्री मोदी लोगन के आवे वाला मन की बात कार्यक्रम में अपन विचार साझा करे के आमंत्रित कैले हवे। लोग 1-800-117-800 पर अपन सनेसा रिकॉर्ड करा सकेले आ नमो ऐप ओपन फोरम चाहे MyGov पर भी अपन विचार रख सकेले। एकरे साथ ही लोग 1922 पर मिस कॉल दे के और SMS से मिलल लिंक के जरिए सोझे अपन सुझाव दे सकेले। एकरे साथ ही भोजपुरी समाचारन का ए बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।